सीलिंग इन्वेस्टिगेशन रोबोट है। बेसिकली ये हमने सीलिंग को इंस्पेक्ट करने के लिए बनाया हुआ है। इसका बेसिकली पर्पस ये है कि सीलिंग के अंदर आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। रैट डिटेक्शन हो गया, स्नेक डिटेक्शन हो गया, कोई वाटर लीकेज हो जाती है, कोई सीलिंग के अंदर क्रैक आ जाता है जो कि सीलिंग होने की वजह से शो नहीं हो सकता, तो बेसिकली ये सब कुछ वो डिटेक्ट करता है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपकी मेज़बान तैयबा और आप देख रहे हैं पाक 24/7 न्यूज़। नाजरीन, आज हमारे साथ वकास साहब मौजूद हैं और इन्होंने एक ऐसी डिवाइस इजाद की है। अगर हम बात करें, अक्सर लोग अपने बड़े बड़े घरों में सीलिंग्स करवाते हैं और बहुत से ऑफिस में सीलिंग होती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि उसमें कुछ इश्यूज़ होने के बाद कुछ सी तरह की पानी की लीकेज हो जाती है, गैस की लीकेज हो जाती है या काफ़ी इश्यूज़ हो जाते हैं। उसकी वजह से हमें फिर से सारी सीलिंग हटानी पड़ती है और फिर इसको दोबारा करना पड़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन वकास ने अपने क्रिएटिव माइंड से एक ऐसी डिवाइस इजाद किया कि जिससे अभी सारी मसले जो हैं वो हल हो जाएंगे। आखिरकार ये डिवाइस क्या है और क्या काम करती है, वकास से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वकास, पहले मुझे ये बताइएगा कि आप करते क्या हैं? मैं असल में बेसिकली मेरा अभी 8th सेमेस्टर ख़त्म हुआ है, CS का स्टूडेंट हूँ मैं। CS के स्टूडेंट हैं। और आपने ये जो डिवाइस बनाई है, इसका नाम क्या है और ये क्या काम करती है? ये बेसिकली सीलिंग इन्वेस्टिगेशन रोबोट है। बेसिकली ये हमने सीलिंग को इंस्पेक्ट करने के लिए बनाया हुआ है। इसका बेसिकली पर्पस ये है कि सीलिंग के अंदर आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं और बेसिकली यानी कि ये रैट डिटेक्शन हो गया, स्नेक डिटेक्शन हो गया, कोई वाटर लीकेज हो जाती है, कोई सीलिंग के अंदर क्रैक आ जाता है जो कि सीलिंग होने की वजह से शो नहीं हो सकता, तो बेसिकली ये सब कुछ वो डिटेक्ट करता है। तो ये कैसे वो डिटेक्ट कर सकता है? मतलब कुछ समझ में नहीं आ रही है। एक छोटा सा रोबोट जो है वो पूरी सीलिंग में कैसे वो डैमेजेस निकाल सकता है, चीज़ें निकाल सकता है? जी, इसमें बेसिकली काफ़ी सारे सेंसर लगे हुए हैं, जिस तरह के अल्ट्रासोनिक सेंसर है, इसके अलावा ESP32 कैम है, जो कि बेसिकली आपके फ़ोन के साथ वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है और बेसिकली आपको फ़ोन के ऊपर सारा व्यू दे रहा होता है। तो आप अपने फ़ोन से या लैपटॉप से, दोनों से इसको कंट्रोल कर सकते हैं और सीलिंग के अंदर जो भी व्यू है वो आप इससे गेट कर सकते हैं। अच्छा वकास, मुझे ये बताइएगा कि ये छोटा सा रोबोट जो है वो कैसे सारी सीलिंग की मिस्टेक्स को निकाल सकता है? ये बेसिकली आपको इसको सीलिंग के अंदर रखना पड़ता है। एक छोटा सा होल करेंगे और सीलिंग के अंदर इसको इंजेक्ट कर देते हैं, जिसके बाद आप इसको सिंपल बैटरी ऑपरेटेड है, आप इसके साथ वाईफाई, इसका अपना वाईफाई लगा हुआ है, मोबाइल के वाईफाई ऑन करें, इसकी मोबाइल एप्लीकेशन हमने रेडी की हुई है, उसमें सिंपल लॉगिन करें और आप वाईफाई जैसे ही कनेक्ट होता है तो आपको कंट्रोल्स आ जाते हैं और जो लाइव व्यू है वो आप गेट करना लग जाते हैं सीलिंग के अंदर। ये जो डिवाइस है इसको हम सीलिंग के अंदर हॉल करके इसमें रखेंगे। अगर बात करें हमारे घर की जितनी सीलिंग्स हैं उस सबको ये राउंड कर कर आएगी, तो ये वहाँ तक कैसे जाएगी? बिजली पे चलती है, बैटरी पे चलती है? जी, दोनों तरह ऑपरेट हो सकती है। आप डायरेक्ट करंट पे भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं और सिंपल बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें तो ये बिल्कुल इंडिजियसली वर्क करती है। इसको चार्ज करने के लिए भी तो मतलब बिजली का इस्तेमाल होता है, तो आजकल वैसे ही आपको पता है बिजली के बिल्स बहुत आते हैं, तो कितने यूनिट ले लेती है ये? ये इसके अंदर बिल्कुल छोटी सी बैटरी लगती है, 1000 mAh की बैटरी लगती है, जो कि अराउंड 30 मिनट्स चार्ज होती है और आपको 45 मिनट्स का बैकअप टाइम दे देती है। और मंथली अगर हम इसी की बात करें तो कितने यूनिट्स ये मंथली ले लेगी? ये मैक्सिमम भी आई थिंक अंडर 1 यूनिट ही कंज्यूम करेगी। अंडर 1 यूनिट कंज्यूम करेगी बस? क्योंकि 1000 mAh बैटरी है, बहुत स्मॉल बैटरी है बहुत स्मॉल। अच्छा, ये डिवाइस का आइडिया आपको किसने दिया? ये हमने बेसिकली यूनाइटेड नेशंस की सस्टेनेबल एनर्जी जो है डेवलपमेंट के, आप कोई ऐसी चीज़ प्रोड्यूस करें जो कि आपके लिए इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली हो, तो उन पॉइंट्स उनके कुछ पॉइंट्स थे, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 9, जिनके अंदर आपकी ह्यूमन वेलबींग आ जाती है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलपमेंट ह्यूमन फ्रेंडली, उसको हमने देखते हुए ये कुछ ऐसा क्रिएट किया कि यानी कि जिससे आपके हमारा इन्वायरमेंट सिक्योर हो सके और ह्यूमन बींग्स के लिए कुछ अच्छा बना सकें हम। कितना अरसा लगा इस डिवाइस को बनाने में? ये जो सीलिंग इंस्पेक्शन रोबोट है इसको बनाने में? इसको बेसिकली इंटीग्रेट करते हुए, यानी कि सिर्फ इस मशीनरी को सेट करते हुए हमें तकरीबन 4 to 5 मंथ्स लग गए थे। इसके बाद जब इसका सेकंड फेज़ आया, जिसके अंदर इसकी मोबाइल ऐप डेवलपमेंट थी और वेब ऐप डेवलपमेंट थी, उसके अंदर अराउंड हमें 2 मंथ्स लग गए थे। इसको मटेरियल वगैरह, रॉ मटेरियल जो है इसका, वो कहाँ से इकट्ठा किया, कितने टाइम में किया, कहाँ कहाँ गए और इसको बनाने का तरीका कैसे आया आपको?
इसका यानी कि हमने रिसर्च ही की थी, मार्केट रिसर्च की थी कि पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज़ मिल जाए, तो हमें पाकिस्तान में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली। तो फिर हमने यानी कि इंटरनेशनली सर्च करना शुरू किया, तो अमेज़ोन पे काफ़ी सारे इस तरह के रोबोट्स अवेलेबल हैं, लेकिन वो इतने कॉस्टली हैं, यानी कि $4500 का एक रोबोट सिंपल बेस लाइन वेरियंट जो उनका आता है, जो कि पाकिस्तानी अराउंड 10 लाख रुपीज़ के अराउंड बनता है, तो उसके मुकाबले में वेरी कॉस्ट इफेक्टिव है। इसकी कॉस्ट की अगर हम बात करें तो कितनी हो सकती है? इसकी कंपोनेंट कॉस्ट विदाउट ह्यूमन एफर्ट अगर आप देखें तो सिंपली 25,000 है, 25,000। बस 25,000। और इससे अभी तक क्या बेनिफिट हुए हैं? आपने कोई प्रैक्टिकल किया है इससे? जी, 2-3 हमारे प्रोजेक्ट थे जिसके अंदर हमने इसको इम्प्लीमेंट किया, और वो क्वाइट बेनिफिशियल इट वाज। क्या रिव्यू था जिनके साथ ये किया? उनका असल में सीलिंग में क्रैक था जो कि इससे डिटेक्ट हुआ था, तो बाद में वो यानी कि सीलिंग करने से पहले ही डिटेक्ट हो गया, तो बाद में फिर कोई इशू नहीं आया। इशू कोई नहीं है। यूनिवर्सिटी के और आपके फ्रेंड्स वगैरह, आपकी फैमिली के क्या रिव्यूज़ थे कि आपने इस तरह का किया, और इसकी आगे इसको फ्यूचर प्लान इसका क्या है, कब तक लेकर चलेंगे इसको साथ? जो रिव्यू था वो बहुत पॉजिटिव था कि काफ़ी यूज़र फ्रेंडली भी है और प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा विकास, इसकी क्या क्या डिटेल्स हैं? हमें A to Z सारी इसकी डिटेल्स बताइएगा, और डिवाइस पकड़ के हमें भी दिखाइएगा कि इसमें क्या क्या लगा हुआ है। बेसिकली इसके अंदर अगर आप पहले देखें तो 4 मोटर्स लगी हुई हैं जो कि बेसिकली इसको कंट्रोल करती हैं मूवमेंट के लिए। इसके अलावा इसके अंदर L298 मॉड्यूल्स लगे हुए हैं जो कि आपको रोटेशन प्रोवाइड करते हैं आपकी मोटर्स को। इससे यानी कि ऐसे होता है कि आप जो आपका डायरेक्ट करंट है वो इसके अंदर आता है आर्डिनो ऊनो से, और वो बेसिकली आपको आपकी मोटर्स को करंट प्रोवाइड कर रहा होता है, फ्लक्चुएशन करंट, यानी कि जिस तरह की स्पीड बढ़ानी है या कम करनी है, तो वो बेसिकली यही कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसके अलावा ये आर्डिनो ऊनो R3 बोर्ड है जो बेसिकली आपका सारा जो सर्किटरी है इसी से कंट्रोल हो रही होती है। इसके अलावा हमारे पास अल्ट्रासोनिक सेंसर है जो कि बेसिकली अगर इसके आगे ऑब्जेक्ट आएगा कोई भी, तो ये बीप साउंड प्रोवाइड करता है, यानी कि आपको अलर्ट कर देता है कि कोई आगे ऑब्स्टिकल वगैरह है। इसके अलावा हमने इसके अंदर कैमरा यूज़ किया हुआ है जो कि लाइव फीड प्रोवाइड कर रहा होता है मोबाइल ऐप के ऊपर, जो कि आपको बेसिकली पूरी सीलिंग के अंदर व्यू करने के लिए हेल्प करती है। इसके अलावा LED लाइट्स हैं जो बेटर विजिबिलिटी के लिए हमने इसके अंदर इंटीग्रेट की हुई हैं। अच्छा, जो व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, कई लोग आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? यही कहना चाहता हूँ कि अपने इंटरेस्ट को फॉलो करें, जो आपका इंटरेस्ट है अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आप कुछ अच्छा बना सकते हैं, कुछ ह्यूमन फ्रेंडली बना सकते हैं, कुछ इन्वायरमेंट फ्रेंडली बना सकते हैं, और जस्ट फॉलो योर ड्रीम। थैंक यू सो मच विकास कि आपने आज हमें इतना वक्त दिया और हमारी नॉलेज में जो है इजाफा किया। ये जो डिवाइस आपने देखी, सीलिंग इन्वेस्टिगेशन रोबोट, ये इसको बनाने में तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, और इसकी बात करें तो बहुत बेनिफिट्स हैं इसके अगर हम देखा जाए, और इन्होंने आपको विजिट करवाया कि इसमें क्या क्या फंक्शन जो है मौजूद है। आज का प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा वान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।